नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है बस एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में इस जादू के पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। आज हम इसी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि एक इंटरनेट कनेक्शन असल में बनता कैसे है। तो सवाल यही है कि ये सब होता कैसे है? वो कौन से कदम हैं, कौन से डिवाइसेस हैं जो हमें इस विशाल डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और एक-एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है एक अनोखी पहचान बनाना। क्योंकि बिना पहचान के इंटरनेट की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में कोई आपको ढूंढेगा कैसे? इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे घर का एक पता होता है, ताकि कोई भी चिट्ठी या पार्सल सही जगह पहुंच सके। ठीक वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस को एक अनोखे आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। यही वो पता है जो पक्का करता है कि डेटा सही कंप्यूटर तक पहुंचे, कहीं और नहीं। पर सिर्फ पता होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी भी तो चाहिए। इंटरनेट की दुनिया में यही चाबी है हमारा इंटरनेट अकाउंट, जो बनता है एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड से। तो यूज़र नेम और पासवर्ड में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। यूज़र नेम हमारी पब्लिक पहचान है, जैसे दरवाजे पर लगी नेम प्लेट। लेकिन पासवर्ड हमारी निजी चाबी है, जो ये पक्का करती है कि कोई और अंदर ना आ सके। ये हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी की पहली और सबसे ज़रूरी दीवार है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पहचान भी है और एक सुरक्षित चाबी भी। लेकिन हम इंटरनेट की दुनिया में घुसेंगे कहाँ से? इसके लिए हमें एक गेटवे, एक प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा। और ये प्रवेश द्वार होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिन्हें हम शॉर्ट में आईएसपी कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता देती हैं। एक तरह से ये ऑनलाइन दुनिया के गेट कीपर हैं। भारत की बात करें तो यहाँ कई जाने माने आईएसपी हैं। स्क्रीन पर कुछ सबसे बड़े नाम दिख रहे हैं, जैसे कि बीएसएनएल, जियो और भारती एयरटेल, जो करोड़ों लोगों को हर रोज इंटरनेट से जोड़ते हैं। और हाँ, ये सर्विस मुफ्त में नहीं मिलती। आईएसपी कनेक्शन लगाने और उसे बनाए रखने के लिए एक तय फीस लेते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि इंटरनेट तक हमें कौन पहुंचाता है। अगला सवाल है कैसे? क्योंकि इंटरनेट तक पहुंचने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं है, बल्कि कई अलग अलग रास्ते हैं और हर रास्ते की अपनी खासियत है। हमारे लिए सही कनेक्शन कौन सा होगा, ये पूरी तरह हमारी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। हमें कितनी तेज स्पीड चाहिए, हमारा बजट कितना है और हम इंटरनेट का इस्तेमाल आखिर करना किस लिए चाहते हैं। चलिए इस टेबल पर जरा नजर डालते हैं। एक तरफ है डायल अप, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। ये सबसे धीमा और सस्ता था। दूसरी तरफ है लीज्ड लाइन। ये किसी बड़ी कंपनी के लिए एक पर्सनल सुपर फास्ट हाईवे की तरह है, बहुत तेज पर उतनी ही महंगी। और फिर इन दोनों के बीच आता है ब्रॉडबैंड, जिसे हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये घरों और छोटे बिजनेस के लिए स्पीड और कीमत का एक बहुत अच्छा बैलेंस देता है। और ब्रॉडबैंड में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वाईफाई। इसके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर में एक वाईफाई कार्ड होना चाहिए और सिग्नल भेजने के लिए एक वायरलेस मॉडेम। और अच्छी बात यह है कि ये अक्सर हमारी पुरानी टेलीफोन लाइनों को ही इस्तेमाल कर लेता है। हमने पहचान, प्रोवाइडर और कनेक्शन के टाइप, इन सब की बात कर ली है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक हीरो है, एक ऐसा डिवाइस जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के बीच की सबसे ज़रूरी कड़ी है एक डिवाइस जिसे मॉडेम कहते हैं। आप इसे एक ट्रांसलेटर या दुभाषिए की तरह समझ सकते हैं। ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जब कंप्यूटर से डेटा बाहर जाता है तो वो डिजिटल सिग्नल में होता है, यानी 0 और 1 की भाषा में। मॉडेम इसे एनालॉग सिग्नल यानी तरंगों में बदल देता है, ताकि वो टेलीफोन लाइन पर सफ़र कर सके। और जब इंटरनेट से डेटा आता है तो मॉडेम ठीक इसका उल्टा करता है, एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में बदलता है, जिसे हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। यही दो तरफा ट्रांसलेशन इंटरनेट को चलाता है। तो अब हम जानते हैं कि एक आईपी एड्रेस से लेके मॉडेम तक पूरा इंटरनेट कनेक्शन कैसे काम करता है। इस जानकारी के साथ अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या सिर्फ मनोरंजन, इन सब में से सबसे बेहतर कनेक्शन कौन सा होगा।